Hey guys, this is Rupali. Welcome all of you to the class RK Pharma. Today we are going to discuss RRB Pharmacist Day 42. In this class, we are going to discuss pharmaceutics questions from 61 to 90. From question number 61 to 90 आज हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड ये क्लास आपके अपकमिंग सारे एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट यूज़फुल क्लास है. फॉर एग्जांपल आपकी कारागृह एग्जामिनेशंस अपकमिंग है, आरआरबी एक अपकमिंग है. आरआरबी का एग्जामिनेशंस मोस्ट प्रोबेबली जान टू फेब में आपका हो सकता है. ठीक है, क्योंकि टेक्नीशियन तक का कैलेंडर आउट हुआ है. एग्ज़ाम स्केड्यूल्ड आउट हो चुका है टेक्नीशियन अप टू द टेक्नीशियन एंड जेई शायद. तो इसके बाद आपका एग्जामिनेशंस होगा मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में लेके चलते हैं. जनवरी या फेब के मिड में आपका एग्जामिनेशंस होगा. ठीक है. सो जो लोग चैनल पे नए हैं, क्लास को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है आपको. ठीक है. सो मूव ऑन टू द टॉपिक. आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 to 90. लेट्स सी. एंड दोज हु आर न्यू टू द चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है. एंड टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है फॉर पीडीएफ क्विज एंड डेली अपडेट्स के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड जिन लोगों को आरआरबी के लिए एंड अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो. आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है एंड मुझे डीएम करना है. गॉट इट. एंड दोज हु वांट टू बाय बुक फॉर सेल्फ प्रिपरेशंस, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप खरीद सकते हो थ्रू लिंक. ठीक है. सो मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. So this is the first question in this class. The question is that the substance which is indiffusible in the mixture is. The questions 61 is that the substance which is indiffusible in mixture is. The first option is that caffeine, second one sodium chloride, third one boric acid, and the last one phenacetine. Which is the correct one? The substance which is indiffusible in the mixture होता है that is phenacetine. क्या होता है? phenacetine. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. ठीक है, यहाँ ए बी डी दिया है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62. Pyrogen present in container can be destroyed by heating the container at. Pyrogen present in the container can be destroyed by the heating the container at. The first option is that 121 degrees Celsius for 30 minutes. Second one 210 degrees Celsius for 4 hours. Third one 121 degree Celsius for 15 minutes. And the last one 210 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर. तो कितना होना चाहिए? पायरोजन प्रेजेंट इन कंटेनर पूछा है, कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द हीटिंग द कंटेनर एट. तो कितना हीट करना पड़ेगा? इसे करना पड़ेगा 210 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 आवर. कितना? 210 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 आवर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63. A liniment contain, क्या कंटेन कराता है लिनिमेंट? द फर्स्ट वन अल्कोहल, सेकेंड वन वैक्स, थर्ड वन स्टार्च एंड द लास्ट वन सोप. विच इज़ द करेक्ट वन? अ लिनिमेंट कंटेन क्या कंटेन कराता है? तो लिनिमेंट जो होता है ये कंटेन कराता है सोप. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64. 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू, कितना होता है 1 फ्लूइड आउंस? द फर्स्ट वन 30 ml, सेकेंड वन 20 ml एंड थर्ड वन 10 ml. तो 1 फ्लूइड आउंस होता है दैट इज 30 ml. कितना होता है? 30 ml. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65. डिफ्यूजिबल सॉलिड इज. द फर्स्ट वन चाल्क, सेकेंड वन मैग्नीशियम कार्बोनेट, थर्ड वन एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड एंड द लास्ट वन कैलामाइन. विच इज़ द करेक्ट वन? डिफ्यूजिबल सॉलिड इज. क्या होता है डिफ्यूजिबल सॉलिड? तो ये होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट. क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 61. 1 pint of 1% of weight by volume solution require.
कितना रिक्वायर होता है? 1 pint of 1% weight by volume solution required 1 gram, 4.375 grains, 87.5 grains, and the last one 700 grains. Which is the correct one? 1 pint of 1% weight by volume solution require होता है, that is 87.5 grains. कितना require होता है? 87.5 grains. Option C is the correct one. Moving to the next question, question number 67. Collutrium means क्या होता है? What is collutrium? The first one eye solution, second one half, third one mouth solution, and the last one that is immediately. Which is the correct one? Collutrium क्या होता है? तो collutrium known as that is mouth wash. क्या होता है? Mouth wash. Option B is the correct one. Moving to the next question, question number 68. Young's formula is, क्या होता है Young's formula? H by H plus 12 divide into adult dose. The first option is correct one. Young's formula क्या होता है? H upon H plus 12 into adult dose. क्या होता है Young's formula? H divide by H plus 12 into adult dose. Option A is the correct one. Moving to the next question, question number 69. Becin dye means क्या होता है? What is Becin dye? The first option is that 3 times a day, second one 2 times a day, third one 1 times a day, and the last one 4 times a day. Which is the correct one? Becin dye means क्या होता है? Bes means 2. So 2 times a day. Becin dye means 2 times a day. Option B is the correct one. Moving to the next question, question number 70. Example for a hygroscopic substance is, the first one zinc oxide, second one sodium sulfate, third one potassium permanganate. Which is the correct one? And option D C is that sodium hydroxide. Which is the correct one? Example for a hygroscopic substance पूछा है. क्या पूछा है? Hygroscopic substance. तो इनमें से कौन होता है hygroscopic substance? That is sodium hydroxide. क्या होता है? Sodium hydroxide. Option C is the correct one. Moving to the next question, question number 71. Type of emulsion produced with beeswax is, type of emulsion produced with beeswax is, the first one OW type, second one both type, third one WO type, and the last one none of the above. Which is the correct one? So the type of emulsion produced with beeswax होता है, that is किस टाइप का emulsion होता है ये होता है water in oil type. Option B is the correct one. Next, question number 72. Double wrapping required for, the first one simple powder, second one compound powder, third one dusting powder, and the last one hygroscopic powder. Which is the correct one? Double wrapping required होता है for hygroscopic powder के लिए. किसके लिए? Hygroscopic powder के लिए. Option D is the correct one. Next question. The symbol OZ is for, किसके लिए होता है symbol OZ? The first one minim, second one pound, and third one pint, and the last one ounce. Which is the correct one? जो OZ होता है symbol OZ किसके लिए होता है? ये होता है for ounce के लिए. Option D is the correct one. The symbol OZ represent for the ounce. Option D is the correct one. Next question. Question number 74. A grain is equivalent to 70 mg, 60 mg, 64.5 mg, and the last one 15 mg. A grain is equivalent to कितना होना चाहिए? तो ये होता है that is 64.5 mg. कितना होना चाहिए? 64.5 mg. Option C is the correct one. Next question. Question number 75. 4.375 grains in the 2 fluid ounces. 4.375 grains in 2 fluid ounce is, the first one 1%, second one 2%, third one 0%, and the last one 1/2%. Which is the correct one? So the
4.375 ग्रेन इन टू फ्लूइड आउंस होता है, दैट इज 1.5%. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76. वन फ्लूइड ट्रैकम कंटेन, कितना कंटेन कराता है? 20 मिनिम, 60 मिनिम्स, 40 मिनिम्स, एंड द लास्ट वन इज दैट 80 मिनिम्स. विच इज द करेक्ट वन? वन फ्लूइड ट्रैकम कंटेन, कितना कंटेन कराता है वन फ्लूइड ट्रैकम? तो ये कंटेन कराता है वन फ्लूइड ट्रैकम दैट इज 60 मिनिम्स. कितना? 60 मिनिम्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77. The creaming of an emulsion is directly proportional to the creaming of an emulsion is directly proportional to the first one viscosity, second one specific gravity, third one refractive index between oil and water phases, and the last one rheology. Which is the correct one? The creaming of an emulsion is directly proportional to the किसके होता है? तो ये होता है दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. द क्रीमिंग ऑफ एन इमल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78. टी स्पून फुल कंटेन, कितना कंटेन कराता है टी स्पून फुल? सो द फर्स्ट ऑप्शन 10 ml, सेकेंड वन 4 ml, देन 8 ml एंड द लास्ट वन 30 ml. तो टी स्पून फुल जो होता है ये कंटेन कराता है दैट इज 4 ml. कितना कंटेन कराता है? 4 ml. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79. इमल्सिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ वूल फैट इज, इमल्सिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ वूल फैट इज, क्या होता है इमल्सिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ वूल फैट? तो इमल्सिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ वूल फैट होता है दैट इज वूल अल्कोहल. क्या होता है? वूल अल्कोहल. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. इमल्सिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ वूल फैट होता है दैट इज वूल अल्कोहल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80. पल्विस मीन्स क्या होता है? व्हाट इज पल्विस? टैबलेट, ड्रॉप, पाउडर, सिरप. विच इज द करेक्ट वन? पल्विस मीन्स होता है दैट इज पाउडर. क्या होता है? पाउडर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81. 1 ग्राम कंटेन, कितना कंटेन कराता है 1 ग्राम? 30 ग्रेन्स, 10 ग्रेन्स, 15 ग्रेन्स, 5 ग्रेन्स. विच इज़ द करेक्ट वन? 1 ग्राम कंटेन कराता है 15 ग्रेन्स. कितना? 15 ग्रेन्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82. लोशंस आर यूज एज अ, द फर्स्ट वन emollient, second one astringent, third one inhalation. Which is the correct one? तो लोशन का क्या यूज़ होता है? लोशंस का यूज़ होता है दैट इज इमोलियंट्स. क्या होता है? इमोलियंट्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83. आई ऑइंटमेंट शुड बी, क्या होने चाहिए आई ऑइंटमेंट? फ्री फ्रॉम पायरोजन, प्रोटेक्टिव, स्टेराइल, डीआयोनाइज. विच इज़ द करेक्ट वन? आई ऑइंटमेंट शुड बी. तो आई ऑइंटमेंट कैसे होने चाहिए? स्टेराइल होने चाहिए. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84. इंक्रीजिंग द पोर्शन ऑफ डिस्पर्स फेस ऑफ एन इमल्शन बाय मोर देन 60% may lead to the, increasing the portion of dispersed phase of an emulsion by more than 60% may lead to the first one cracking, second one creaming, third one phase inversion, and the last one frothing. Which is the correct one? Increasing the portion of dispersed phase of an emulsion by more than 60% may lead to the होता है phase inversion. क्या होता है? phase inversion. Option B is the correct one. Next question, question number 85. Plasticizer is, क्या होता है plasticizer? The first one polyethylene glycol, second one gelatin, third one HPMC, and the last one povidone. Which is the correct one? प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं? तो प्लास्टिसाइजर होता है दैट इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86. इंटरसिबोस मीन्स,
क्या होता है इंटरसिबोल्स का मीनिंग? बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर मील्स, बिटवीन मील्स, बिफोर मील। विच इज़ द करेक्ट वन? इंटरसिबोस मीन्स होता है बिटवीन मील्स। क्या होता है? बिटवीन मील्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87. An example of WO emulsion is the first one cold cream, vanishing cream, emulsifying ointment, and the last one paste. Which is the correct one? An example of WO type emulsion is होता है that is cold cream. Option A is the correct one. Next question, question number 88. The surface tension of liquid can be decreased by adding the first one span, second one carboxymethyl cellulose, third one bentonite, and the last one sodium benzoate. Which is the correct one? Surface tension of liquid can be decreased by adding होता है that is span. Option A is the correct one. Next question, question number 89. C opposite means क्या होता है? Whenever necessary, 3 times a day, sufficient to make, and the last one early morning. Which is the correct one? C opposite means होता है that is whenever necessary. Option A is the correct one. Moving to the next and last question, that is hostess means क्या होता है? Hostess means a single dose mixture, a semi-solid preparation, third one a lotion, and the last one an elixir. Which is the correct one? Hostess means क्या होता है? Hostess होता है that is a single dose container. क्या होता है? A single dose mixture, that is hostess. A single dose mixture, that is hostess. Option A is the correct one. So thank you friend for watching this class. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय. बिफोर लिविंग द क्लास को क्या करना है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, थैंक यू.